सूती छी रंग महल में, सूती न रे जंजाल, सुपना रे बैरी नींद गवाई रे, सुपना रे बैरी नींद गवाई रे। गरखा थाने रोला कौन करया करता, डांटा कौन करता, और डांटने के साथ साथ पिटाई भी करती मम्मी पापा, तो पिटाई कौन करता? नहीं, बिल्कुल डांट पड़ती थी। पापा बोलते थे पढ़ लो, अभी लाइफ खूब बाकी है। और बिना बीमारो हाल बुरो है, मारी मिजाजन थारी याद में। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचे हाँ झुंझुनू शहर के अंदर, और आज आप अं की शख्सियत तो रूबरू हुआंगा। शायद थे बाका गाना कोरोना काल में सुना भी होगा। बाको नाम के है, नाम सुन के ही काफ़ी लोगों तो पता लग जाए। को नाम है जाकिर अब्बासी दिलबर। दिलबर बल्कि बाको नाम नहीं है, फिर भी वह दिलबर लगावे ही, क्यों लगावे ही बाबी आज आप जानकारी लगा। बात कर रहा तो नेशनल नहीं इंटरनेशनल का भी अवार्ड मिल चुके हैं। काफ़ी सारा मतलब अवार्ड एक मतलब दीवार तो आके भरी पड़ी है, इतनी बार सम्मानित करे गए हैं। मेरा नाम जाकिर अब्बासी दिलबर है और मैं प्रोपरली झुंझुनू ज़िले से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। यहीं मतलब मेरी पैदाइश भी यहीं की है। तो आप बात कर लें तो एक बचपन को दौर हुआ है, एक मतलब चढ़ती उम्र को दौर हुआ है, एक ढलती उम्र को दौर हुआ है। तो 45 साल का होगा तो देखा तो उम्र तो थोड़ी ज़्यादा तो कोनी पर मिडल हो रही है। यो एक जुनून है सिंगिंग वालों, और जुनून कब थारा अंदर पैदा हुई कि भाई काट दे तो बड़ाश? देखिए, बचपन से ही मुझे संगीत का शौक़ रहा है। मुझे याद है जब मैं कक्षा तीसरी में था। अब मारवाड़ी क्यों कौन बोल सके? मारवाड़ी कम आती है मुझे, और बचपन से ये जुनून था। और इस जुनून की वजह ये रही कि मैं पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी कमज़ोर था, क्योंकि मेरे दिमाग में पढ़ाई कम थी और संगीत ज़्यादा घूमता था। अच्छा। और स्कूल के छोटे मोटे जो फंक्शन होते थे उसमें, जैसे शनिवार को बाल सभाएँ होती थी, तो उसमें मुझे ही वो आगे रखते थे कि चलो आज इनसे गाना सुनेंगे। वो दौर मतलब तब से लेकर के मतलब ये मान लो कि एक जुनून, मतलब एक फर्स्ट सेकंड क्लास से लेके 5 साल का बच्चा वापस ज़्यादा भी नहीं तो पहले तो, अब तो 3 साल का बच्चा डाल दी, पहले 5-6 साल बिल्कुल। तो वो मैं रात को जब सोता था तो रेडियो कान पे लगा के सोता था। मुझे कब नींद आ जाए मतलब गाने सुनते हुए, मतलब मुझे पता नहीं होता था। घर वाले ही, मेरी मम्मी बंद करती थी रेडियो। और वो दौर ऐसा था कि मतलब मेरे एक जुनून था कि मैं भी इनके जैसा गाऊं, मैं भी इनके जैसा बोलूं, मेरा नाम हो, मतलब लोग जाने पहचाने मुझे। जाकिर अब्बासी थारो नाम है, तो अगर दिलबर का लगाओ हो? दिलबर मैंने अभी 2 साल पहले से ही लगाना शुरू किया है। और दिलबर मैंने इसलिए लगाया है कि मैं गाने लिखता हूँ। तो गाने लिखने का मतलब ये होता है कि उसमें एक, चाहे वो कवि हो, जो शायर हो, जो राइटर होता है, वो अपना एक नाम देता है। तो मेरे गाने में कहीं ना कहीं वो नाम आएगा। इससे ये पता चलता है कि ये गाना इनका लिखा हुआ है। थाने कद पतो लागो कि भाई मैंने सिंगिंग ही करनी है, और फिर सिंगिंग तो करनी है, और ये लाइन में जानो है, और कोई बिजनेस है कि कोई गवर्नमेंट जॉब है कि प्राइवेट जॉब, कुछ भी कौन करना, सिंगिंग लाइन ही आपने पकड़नी है, आपने यही पैशन है बस। ये बात है 8वीं कक्षा की जी। 8वीं कक्षा में मैं था, और उस वक्त शायद एक आशिकी फिल्म रिलीज़ हुई थी। और उस टाइम अपने झुंझुनू में सिनेमा हॉल हुआ करते थे, एक नटराज सिनेमा हुआ करता था, उसमें वो आशिकी फिल्म लगी थी। और वो मैं फिल्म देखने गया था, तो उसमें कुमार सानू साहब के जो गाने थे, उस गानों से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला उनकी आवाज़ सुन करके। और मुझे यूँ लगा कि नहीं यार, अपन भी ये कर सकते हैं, जब आवाज़ दी है कुदरत ने, तो मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी गा सकता हूँ। बस उस दौर का वो जो शौक़ जो था, बचपन से तो था ही, लेकिन फिर वो गाने सुन करके जो मुझे वो हुई, तो मुझे यूँ लगा कि मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए। पढ़ाई से तो मेरा एकदम से मोह भंग हो गया था। गरखा थाने रोला कौन करया करता, डांटा कौन करता, और डांटने के साथ साथ पिटाई भी करती मम्मी पापा, तो पिटाई कौन? नहीं, बिल्कुल डांट पड़ती थी। पापा बोलते थे पढ़ लो, अभी लाइफ खूब बाकी है, कुछ बन जाओ। थारा पापा टीचर है? बिल्कुल, मेरे पापा खुद एक टीचर हैं, रिटायरमेंट हेडमास्टर से हुए हैं, और काफ़ी डांटते थे, मम्मी भी डांटती थी। और आलम ये था कि मतलब एग्ज़ाम जब आते थे, तो एक छोटा भाई मेरा डॉक्टर है, तो वो तो क्या कि 15-15, 10-10 घंटे पढ़ता था, मैं भी उसके साथ बैठता था, लेकिन मैं मात्र आधे घंटे, पौने घंटे में उठ के छू मंत्र हो जाता था। अच्छा। और आज वो सफल है, आज वो डॉक्टर MBBS बन गया है।
अच्छा। अगर मैं भी पढ़ता तो शायद कुछ न कुछ होता, लेकिन मेरे संगीत के जुनून ने मेरे को मतलब बिल्कुल भी पढ़ने नहीं दिया। मेरी बदकिस्मती मैं ये मानता हूँ कि मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता और कहीं से भी मुझे तालीम हासिल नहीं मिली संगीत की। हाँ, 1-2 बार मैं जयपुर ज़रूर गया हूँ सीखने के पर्पज़ से, लेकिन वहाँ भी मुझे और ये मुझे अफसोस भी है। और मेरा अगर गुरु रहा है सच मायने में, तो पहले ऑडियो कैसेट चलती थी। मेरी खुद की एक म्यूजिक शॉप की दुकान हुआ करती थी, तो कैसेट भरवाने कस्टमर आते थे तो वो गाने बजते थे तो मैं उन गानों के साथ गाता था। बेसिकली कोई म्यूजिक जैसे अपन सीखते हैं हारमोनियम पर, वो मुझे कभी कोई। हाँ, एक चीज़ और कोई थे, अभी मैं आई तो मैं खुद भी यह चीज़ नोटिस कर रही, न कोई हारमोनियम न कोई गिटार, कुछ भी को नहीं, दिल भर से यहीं बैठे हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं, मुझे बजाना भी नहीं आता इंस्ट्रूमेंट और न मेरे पास तो है। गानों गा लो। हाँ, ऐसे ही मैं। तो फिर सुना दो एक गानों, बढ़िया सो गानों। ये दौर है मुश्किल का, हमें देश बचाना है, आओ मिलकर अपने देश को कोरोना से बचाना है। ये दौर है मुश्किल का, हिंदू हो ना मुस्लिम तुम, पहले इंसान है हम। काफ़ी पॉपुलर हुआ इसके ऊपर, और भी कई गाने बने हैं। और यहाँ तक कि महाराष्ट्र पुलिस में भी एक अधिकारी ने इस मेरे गाने को गाया है थोड़ा चेंज करके। अच्छा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी फर्स्ट मैं थे गायो है फिर हाँ बिल्कुल, पहले बार मेरा कॉपी, बिल्कुल कॉपी हाँ बिल्कुल कोई की कॉपी नहीं, कोई भी जो फंक्शन होते हैं प्रशासन के कोई प्रोग्राम होते हैं वो मुझे ही मतलब देते हैं, मैं ही अरेंज करता हूँ प्रोग्राम। एक शहीदों का प्रोग्राम हुआ था काफ़ी साल पहले और अभी भी जैसे, लेकिन अमूमन जो गाने होते हैं वो एक लता जी का गाया हुआ है जो काफ़ी फेमस है, ये मेरे वतन के लोगों, वो अक्सर लोग मेरे से सुनते हैं। गाने तो और भी देशभक्ति खूब है, लेकिन ये गाना जो है मेरे से अक्सर सुनते हैं और मैं सुना दो फिर। बिल्कुल सुनाएंगे। ए मेरे वतन के तुम खूब लगाओ नारा, ये पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो शहीद हुए हैं, उनकी जरा याद करो कुर्बानी। देखिए, मेरा जो आइडल है वो रफ़ी साहब रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब, जिनके गाने सुन सुन के मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला है। हालांकि सिंगर सभी अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं होता, लेकिन हमारे इंडिया में 4 रत्न हुए हैं। 3 रत्न बोलते हैं, कितने रत्न होते हैं, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब है, मुकेश है, किशोर दा है और एक लता दीदी है, जो इनके जो गाने सुन के भी मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो फीमेल में लता जी, फीमेल में लता जी। आप बात कर लें तो राजस्थान झुंझुनू थारा गाना ही काफ़ी लोग देश विदेश में भी सुनी। बिल्कुल, काफ़ी लोग, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मेरा कोई भी जो नया सॉन्ग फेसबुक पे डलता है, यूट्यूब पे चलता है, तो बाहर से लोग जो होते हैं वो मेरे पोस्ट कमेंट भी करते हैं कि यार, डिमांड भी करते हैं कि हमारे विदेशियों के लिए भी कोई ऐसा गीत बनाओ आप, ताकि हमें घर वालों की याद नहीं आए। तो इस तरह का भी एक मेरे दिमाग में चल रहा है कि कोई ऐसा गीत लिखूँ मैं। हालांकि ऊर्जा कागा उस टाइप का ही है ये, कि एक वाइफ जो है वो घर पे होती है और वो हस्बैंड, हाँ उस टाइप का ही टाइटल है, लेकिन फिर भी एक दिमाग में और चल रहा है। थारो ही सिंगर भी थे हो, कंपोजर मतलब लगभग थे ही। हाँ, इस ऊर्जा कागा मैंने ही लिखा है, कंपोजिंग भी मेरी है, म्यूजिक जो है वो BD4 स्टूडियो राकेश जी ने दिया है, और मेरे साथ जो सीकर की किरण कुमावत है उन्होंने बहुत ही अच्छा गाया है। कागा को सुना दो। अरे बिना बीमारो हाल बुरो है, मारी मिजाजन थारी याद में, परदेसा तो आयो गोरी, मन मारो थारे पास है। आज अभी तक थे कौन सा अवार्ड हो सम्मानित हो चुके हो, और कट्ठे कट्ठे अपनी गाना की जो धूम है, धुन है,
मतलब मचा रखी है अच्छी तरीका। देखिए मैं करीब करीब तो मुझे जैसे सामाजिक संस्थाएं जो होती है जो और भी जो कई संस्थाओं से मैं सम्मानित हुआ हूँ, लगभग मैं 50 से ज़्यादा संस्थाओं से सम्मानित हो चुका हूँ। और वैसे मैं ऑल इंडिया और में तो गया हूँ मैं अपना सिंगिंग करने के लिए, लोग मुझे बुलाते भी हैं। चेन्नई भी गया हूँ मैं, अपने इंदौर भी गया हूँ, दिल्ली भी गया हूँ, बॉम्बे भी गया हूँ। और बॉम्बे के लिए मैं आपको बता दूँ 2004 में चलती का नाम अंताक्षरी एक म्यूजिकल शो आता था जिसको होस्ट सचिन करते थे, नदिया के पार के जो हीरो थे। वो नदियों के पार चलो, नदिया के पार फिल्म के जो हीरो थे ना सचिन, और वो प्रोग्राम को होस्ट करते थे। और उस प्रोग्राम का विनर मैं एक इकलौता राजस्थान का मैं रहा था। माता पिता को कितनों के सपोर्ट रही हो? देखिए घर वालों का, और माता पिता के बाद वाइफ को, बच्चा को, देखिए माता पिता मतलब मम्मी पापा का जो सहयोग रहा ना, मतलब सहयोग मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने मुझे मना भी नहीं किया, मतलब रोका भी नहीं। और कहीं मैं बाहर भी जाता था तो मेरे को बोलते नहीं थे कहाँ जा रहा है, बस मैं ये बोलता है मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ। कभी रोका ही नहीं उन्होंने, और उनको पता भी था कि भैया अपन रोकेंगे तो रुकेगा भी नहीं। बिल्कुल। तो इस वजह से जो चीज़ के लिए बने हवा चीज़ तो हाँ, लेकिन एक फाइनेंशियली जो सपोर्ट था वो मतलब कभी नहीं मिला परिवार से। और आप ना काफ़ी सारा देखो युवा साथी देख रहे हैं, लड़कियां भी देख रहे हैं, लड़का भी देख रहे हैं, और एक टैलेंट की कोई उम्र को नहीं हुआ। बयान देखा 50-60 साल का लोग भी गाँव ही और इतना फेमस हो जाए, इतना लोग जाने लग जाए, इतने बाकी सुर तालमेल हुआ है कि शायद कोई आप लिमिट को नहीं लगा उसका। तो क्या संदेश देना चाहो अपना झुंझुनू का वासियान, पूरे राजस्थान का वासियान? देखिए मैं इसके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर इंसान के अंदर टैलेंट हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, ज़रूरी नहीं आप किसी के भरोसे रहो, आप अपने आप को खुद को निखारिए, अपने आप को तैयार करिए। और ज़रूरी अगर आपको घर से बाहर निकलना पड़े तो आप जाइए, क्योंकि वो आपके अंदर टैलेंट है। बाकी आज का दौर तो ऐसा है कि मैं टांग खींचूँ, किसी को आगे नहीं बढ़ने दूँ। बिल्कुल यह थी, बिल्कुल सही बात बोल रही है, 100%। लेकिन अपने मैं बोलना चाहूँगा, एक संदेश देना चाहूँगा कि हमारे झुंझुनू का ज़िले का जो है वो भी आजकल ऐसा ही माहौल चल रहा है। एक छोटे छोटे लोगों ने गुट बना लिए, मतलब अलग अलग लोगों को बांट लिए, जबकि यहाँ तक हिंदू मुस्लिम का भी जो है ना, मतलब संगीत में इन लोगों ने, मतलब कई लोग जो ऐसे हैं जो दिमाग से ख़राब होते हैं कि भाई ये ऐसे है, ये ऐसे। जबकि मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप सच्चे इंसान हो तो सिर्फ और इंसान, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर किसी में कला है तो आप ये मत देखिए कि हिंदू, आप उसको कोऑपरेट करिए, आप उसको प्रोत्साहन करिए, उसकी कला को पहचानिए, उसकी कला को सलाम करिए, तभी हम एक सच्चे इंसान हो सकते हैं। और मैं अपने बारे में भी यही कहूँगा कि मुझे सब कम्युनिटी के लोगों ने सपोर्ट किया है। मुझे झलको झुंझुनू चैनल जो है आपका बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मुझे खुशी हुई कि मैंने 1-2 इंटरव्यू मैंने देखे थे, वो इंटरव्यू देखकर मुझे भी यूँ लगा कि शायद पता नहीं मेरे पास आएंगे कि नहीं आएंगे। क्यों लगे था? भाई कभी कभी होता है ना कि जैसे बहुत जैसे अपन ध्यान में नहीं होता है, और जिसके ध्यान में नहीं होता उनके पास चले जाते हैं, तो मुझे भी यूँ लगा, तो संपर्क भी मैंने किए हैं और मैंने आपको मैसेज भी किए थे, और मैंने फिर आपका नंबर भी लिया था। लेकिन जो काम आप कर रहे हो ना, एक खास तौर से जो युवा कलाकारों का आप इंटरव्यू ले रहे हो, उनको प्रोत्साहित कर रहे हो, उनको एक मनोबल बढ़ रहा है, मतलब उनको हिम्मत होती है कि चलो हमारे पास, हमारे घर में कोई आ रहा है, हम इस काबिल हैं कि हमारा इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो एक खुशी होती है। मतलब ये एक बहुत अच्छा काम, एक अच्छी पहल है झलको झुंझुनू की तरफ से, जिसके लिए मैं तहे दिल से झलको झुंझुनू का शुक्रिया अदा करता हूँ, और बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। ये वीडियो के बारे में थारी की राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ, और दबा की यो वीडियो है इन दबा की शेयर कर दो, जितना शेयर हो उसका है बतो शेयर कर दो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जितना भी है बिन शेयर करो, और जो सरी यान ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, और चैनल ना अपने झलको झुंझुनू चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय झुंझुनू।